जब ये अश्वगंधा 35 से 40 दिन की अवस्था में होती है, यानी कि 2 या 4 पन्नी की, तब इसमें कई बार आपने भी ये रोग का सामना किया होगा कि वो जो आपकी असंग होती है वो जड़ से ख़त्म होने लगती है और उसके पत्ते पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं और वो पौधा नष्ट हो जाता है। राम राम भाई सभी को, मैं हूं सुनील अन्ना पटेल। स्वागत करता हूं आपकी नई वीडियो में। हमसे जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी हम जानकारी साझा करें वो आप तक ज़रूर पहुंचे। आज हम भारतीय मूल की एक अहम फसल के बारे में बात करने वाले हैं, अश्वगंधा, जो कई क्षेत्रों में इसकी खेती की जाती है किसानों द्वारा। इसमें जब ये अश्वगंधा 35 से 40 दिन की अवस्था में होती है, यानी कि 2 या 4 पन्नी की, तब इसमें कई बार आपने भी ये रोग का सामना किया होगा कि वो जो आपकी असंग होती है वो जड़ से ख़त्म होने लगती है और उसके पत्ते पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं और वो पौधा नष्ट हो जाता है। मतलब लगभग 7 या 8 रोज़ में आपकी बुआई की 50% जो पौधे होते हैं अश्वगंधा के ख़त्म हो जाते हैं। तो आइए किसान भाइयों, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि अश्वगंधा में ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का क्या कारण है और इसके रोकथाम के लिए हम कोई सी दवाई का इस्तेमाल करें या क्या करें। अश्वगंधा की बुआई आप दोनों सीजन में कर सकते हो, रबी और खरीफ। हम उस समय की बात करेंगे जब आप अश्वगंधा को धनिया और सरसों के साथ अक्टूबर और नवंबर में लगाते हैं। उस समय क्या होता है, जब आपकी अश्वगंधा 2 या 4 पन्नी की, यानी कि लगभग 40 से 45 दिन की हो जाती है, तब उसमें मरने की समस्या आती है। यानी कि आपने जितनी फेंकी है अश्वगंधा उसकी आधी रह जाती है। तो उसके लिए पीछे का कारण क्या है और उसकी रोकथाम क्या है, आइए हम इसके बारे में बात करने की कोशिश करते हैं, इस चीज़ को समझते हैं कि इसकी रोकथाम कैसे करें। तो जो आपकी अश्वगंधा मर रही है, इसके पीछे मरने का क्या कारण है, आइए समझते हैं। किसी भी फसल के मरने के पीछे एक से अधिक कारण होते हैं, जिसमें से मुख्यतः तापमान कैसा है आपके यहाँ का, आपकी भूमि जो पोषक तत्व हैं वो पौधे तक पूरे पहुँच पा रहे हैं, नहीं पहुँच पा रहे हैं। बहुत सारे कीट या इंसेक्टिसाइड होते हैं जो आपके पौधे को नुकसान पहुँचा रहे हैं। आपके पौधे में फंगस डिजीज़ भी हो सकती है। तो इन सब चीज़ों का जो कारण होता है, इन सब चीज़ों को समझ के हम सही तरीके से उसको जो डोज देंगे जिससे वो खड़ा हो सके, इन सब चीज़ों को फेस कर सके और एक अच्छा पौधा बन के तैयार हो सके। हमने जो इस साल अश्वगंधा लगाई थी उसमें मेरा अनुभव ये कहता है कि जब अश्वगंधा का पौधा लगभग 35 से 40 दिन का हो चुका था, यानी कि 2 से 4 पन्नी हो चुका था, तो उसमें एक अपने आप सुखाने की समस्या को हमने सामना किया। उसमें जो पौधा था, पौधे की जड़ नीचे से गलन टाइप हो रही थी, जैसे कि फंगस लगी हुई है, और ऊपर से पत्ते पीले पड़ के वो अपने आप 5 या 6 रोज़ में सूखा रहा था। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि हमें पानी पिलाए हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, तो हमने जो रोग था उसकी रोकथाम इमीडिएटली करने के लिए हमने उस पर स्प्रे किया, जिसमें एक इंसेक्टिसाइड था और एक फंगिसाइड था जो स्प्रे के थ्रू हमने किया। तो सबसे पहले हमने विलोवुड कंपनी का वेलेक्स्ट्रा जो आता है उसको 50 ml पर पंप, और उसी के साथ एक इंसेक्टिसाइड आता है क्यूबिस कंपनी का थिला, उसको 15 ml पर पंप के साथ मिलाकर स्प्रे किया। जिससे क्या हुआ, पौधे को शुरुआती रोकथाम मिली। और उसके बाद हमने निंदाई गुड़ाई करवाई और उसके बाद हमने फिप्रोनिल, जो कि 1 बीघा में 2 किलो आता है। फिप्रोनिल क्या काम करता है, जो आपके छोटे छोटे कीट होते हैं बिल्कुल बारीक बारीक, जो पौधे की पत्तियों को और जड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, उसकी रोकथाम में काम आता है। और उसी के साथ हमने 1 किलो स्टेबलाइज़र, आप किसी भी कंपनी का ले लीजिए। स्टेबलाइज़र जो क्या काम आता है, वो आपकी जो पौधे की जो फंगस की समस्या रहती है और जो आसपास के जो भी पोषक तत्व उर्वरक जो आपके खेत में रखे रहते हैं, उन सब चीज़ों को इकट्ठा करके आपके पौधे तक पहुंचाता है। जिससे क्या होता है कि पौधा आपका बिल्कुल खुशहाल हो जाता है, उसकी जड़ें कंप्लीट हो जाती है और आपकी जो सा भी रोग था आपका वो ख़त्म हो जाता है। और साथ ही पौधे की ग्रोथ होने लगती है और जो पौधे की जो मरने की समस्या आ रही थी वो वहीं पे रुक जाती है। तो इस तरह हमने 2 बार में 4 दवाइयों का इस्तेमाल किया और पौधे की जो रोग थी उसमें रोकथाम करी और अश्वगंधा को मरने से बचाया, जिससे हमारा पौधा बिल्कुल खुशहाल है। तो किसान भाइयों, हम आगे भी अश्वगंधा में 1-2 चीज़ों का और इस्तेमाल करेंगे जिससे हम अश्वगंधा की अच्छी पैदावार ले सकें। आप हमसे जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम जब भी कोई जानकारी साझा करें वो आप तक ज़रूर पहुँचे। धन्यवाद।